नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी बच्चा यूपी से डीएलएड करना चाहता है तो यूपी से डीएलएड करने के लिए उसकी शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा यूपी से डीएलएड करना चाहता है, शैक्षिक अर्हता उसकी क्या है ये आपको बताया जाएगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, क्या है शैक्षिक योग्यता, ये इसकी बात करते हैं। तो बोल रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2025 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व, मतलब जिस दिन वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं डीएलएड का, उससे पहले वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज या फिर सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा पास कर चुके हों। मतलब बच्चा 10th एंड 12th पास आउट हो। साथ ही साथ विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तो जो भी बच्चा डीएलएड करना चाह रहा है यूपी से, उसके लिए क्या क्राइटेरिया बताया गया कि वो 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, साथ ही साथ वो स्नातक भी पास आउट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन उसका पूरा होना चाहिए। क्या लिखा है? 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो फॉर्म नहीं डाल सकते। मतलब जो बच्चा अपीयरिंग है वो बिल्कुल अपने दिमाग से बात को निकाल दे कि वो भी एलिजिबल है। अपीयरिंग कोई भी स्टूडेंट यूपी डीएलएड का फॉर्म नहीं डाल सकता, उसको स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करना ही होगा, वो भी 50% अंकों के साथ। लेकिन कुछ वर्ग के विद्यार्थियों को छूट मिलती है, जैसे कोई अनुसूचित जाति का लड़का है, अनुसूचित जनजाति का लड़का है, अन्य पिछड़ा वर्ग का है, विकलांग है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोई लड़का है या भूतपूर्व सैनिक, स्वयं के अभ्यर्थी को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। कहने का मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वर्ग के विद्यार्थियों को 5% की छूट मिलेगी। अर्थात स्नातक में अगर 50% से कम है, किसका? जनरल कैटेगरी को छोड़ के अन्य कैटेगरी वालों का, तो उसे 5% तक छूट मिलेगी। कहने का मतलब कि 45% तक भी अगर उसका स्नातक में बनता है तो वो फॉर्म को डाल सकता है, यूपी डीएलएड फॉर्म डाल सकता है। सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले के लिए कंपलसरी है कि उसका स्नातक में 50% होना चाहिए, अन्य कैटेगरी वाले 45% पे फॉर्म डाल सकते हैं। आगे बताएं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, कोप्से द्वारा अमान्य तथा यूजीसी द्वारा फर्जी अमान्य संस्थानों से विश्वविद्यालय, हाई स्कूल, इंटर जो भी करते हैं वो परीक्षा फॉर्म नहीं डाल सकते, मतलब ये यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो ये नीचे की इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया है वो सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि अगर आप किसी ऐसे विद्यालय से पढ़े हैं जो आपके यहाँ डिबार डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो केस में आप इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। तो ये हुआ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यूपी डीएलएड शैक्षिक अर्हता से रिलेटेड। तो जो भी बच्चा इस फॉर्म को डालना चाहता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है या यूपी से डीएलएड करना चाहता है, वो इस बात का विशेष ध्यान देगा। ठीक है। बाकी कोई भी बच्चा जो यूपी से डीएलएड करना चाह रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ करके कर सकता है। हम लोग एक बेस्ट कॉलेज को सजेस्ट करते हैं जो एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज होता है और बहुत ही जेन्युइन फीस में आपका एडमिशन करा दिया जाता है, और वो फीस भी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, इकट्ठा आपको पैसा नहीं पे करना पड़ता है। तो कोई भी बच्चा कहीं का भी हो, अगर यूपी से डीएलएड करना चाह रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ के कर सकता है। नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो ये हुआ आपकी शैक्षिक अर्हता की इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जय हिंद दोस्तों।